हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, मैं पिछले 5 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहा हूं और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर आप लोगों को बैंक में पैसा क्यों नहीं रखना चाहिए। अब इतना सुनने के बाद आप लोगों के मन में दो सवाल आएगा। पहला सवाल ये होगा कि आखिर हमें बैंक में पैसा क्यों नहीं रखना चाहिए और दूसरा सवाल होगा कि आखिर हम बैंक में पैसा ना रखें तो कहां पर पैसा रखें। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। अब पहला सवाल आपका यह है कि आखिर आपको बैंक में पैसा क्यों नहीं रखना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को बैंक में पैसा क्यों नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे बेसिकली जो मास्टर रीजन है वो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। अब यहां पर दोस्तों हर साल जो महंगाई बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है, लगभग 5 से 6% के आसपास हर साल इंडिया में महंगाई बढ़ती है। इसका मतलब पिछले साल जो सामान 100 रुपए का आपको मिल रहा है, इस साल 105 रुपए या 106 रुपए के आसपास आप लोगों को यहां पर वो सामान मिलने वाला है। आप कोई भी रोजमर्रा की जो भी चीजें आप यूज करते हैं, आप देखते होंगे पिछले साल के कंपैरिजन में 5 से 6% महंगाई बढ़ जाती है। तो यहां पर दोस्तों इंडिया में हर साल लगभग 5 से 6% के आसपास का इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ता है। अब दोस्तों अगर आप अपना पैसा 2 लाख 4 लाख जितना भी आप लोगों के पास होता है, अगर आप बैंक में रखते हैं यानी बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं कि जब भी आप चाहो पैसा निकाल लो, तो यहां पर आपको बैंक कितना ब्याज देता है, 2.5 से लेकर 4% के आसपास। यहां पर जो नॉर्मल बैंक होता है आपको 2.5% के आसपास देता है और कुछ जो प्राइवेट बैंक है वो आपको 4% के आसपास का यहां पर इंटरेस्ट देते हैं यानी ब्याज देते हैं। तो यहां पर दोस्तों हो क्या रहा है, साल में महंगाई कितनी बढ़ रही है, 5 से 6% और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है यानी आपको ब्याज कितना मिल रहा है बैंक में पैसा रखने पर, 2.5 से 4%। यानी मान लेते हैं हम कि आपको 3% हर साल यहां पर बैंक ब्याज देता है, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ रही है, 5 से 6%। तो यहां पर आपका 3% का हर साल लॉस होता है। और इस तरीके से अगर आप 10 साल तक, मान लो आप 1 लाख रुपया आप बैंक में रखते हो और 10 साल तक आप उसे रखकर भूल जाते हो, तो यहां पर दोस्तों लगभग 40% से ज्यादा जो आपकी पैसों की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। मतलब आज अगर आप 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रखकर भूल जाते हो और 10 साल के बाद उसे आप निकालते हो, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी जो वैल्यू है 1 लाख की वो 60,000 रुपए 10 सालों के बाद रह जाएगी। तो यहां पर दोस्तों इसीलिए जो स्मार्ट लोग हैं, टॉप 1% लोग हैं, वो कभी भी अपना पैसा यहां पर दोस्तों सेविंग अकाउंट में नहीं रखते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो मास्टर रीजन है वो है आपके पैसों की वैल्यू कम होती है। तो इसीलिए आप लोगों को दोस्तों कभी भी अपने सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना चाहिए। तो यहां तक आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि आपको बैंक में पैसा क्यों नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों आप लोगों के मन में दूसरा सवाल आएगा कि भाई हम यहां पर अगर बैंक में पैसा ना रखें तो कहां पर रखें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप लोगों को बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने वाला है। और इन एसेट में जो आप लोगों को रिटर्न मिलेगा, ना केवल आपका इन्फ्लेशन बीट करेगा बल्कि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में भी आपका मदद करने वाला है ये एसेट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उन 5 एसेट्स के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो पहला एसेट है वो है यहां पर गोल्ड यानी सोना। आप लोगों ने दोस्तों बड़े बड़े जो स्मार्ट लोग हैं, बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, उनके मुंह से हमेशा सुना होगा कि जब भी आप लोगों के पास पैसा हो आप गोल्ड खरीद लो, मुसीबत में काम आएगा। और यहां पर दोस्तों आप लोगों को हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब गोल्ड में अगर रिटर्न की बात करें तो आप लोगों को यहां पर 8 से लेकर 12% का लॉन्ग टर्म में यहां पर रिटर्न मिलता है। मतलब पिछले अगर 100 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप लोगों को लगभग 10% 12% के आसपास का साल का आप लोगों को यहां पर ब्याज मिल जाता है। अब यहां पर दोस्तों गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सबसे पॉजिटिव बात जानते हो क्या है, कि जब भी रुपया वीक होता है, डॉलर वीक होता है या दुनिया में जंग लग जाता है, वार की हालात बन जाती है, यानी दुनिया जब डूबने लग जाती है तो यहां पर गोल्ड जो है वो तेजी से भागता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग उस समय इन्वेस्ट करते होते। तो यहां पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा यह फायदा है कि जब दुनिया क्रैश होती है, दुनिया में जब जंग के हालात बनते हैं, तब यहां पर जो गोल्ड है वो आपको और ज्यादा बेहतर रिटर्न बनाकर देता है। तो यहां पर जो गोल्ड है दोस्तों वो काफी सेफ एसेट माना जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब यहां पर दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां पर मल्टीपल यहां पर आप लोगों को वे मिल जाते हैं, मल्टीपल रास्ते मिल जाते हैं। पहला तो आप जो गहने होते हैं जो आप पहनते हैं वो आप खरीद सकते हो। उसके अलावा यहां पर जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, सोने के सिक्के होते हैं, वो आप यहां पर खरीद सकते हो। सोने के सिक्के खरीदने में आप लोगों को फायदा ये होगा कि मेकिंग चार्ज आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो गहने होते हैं या कॉइन होते हैं उसको खरीदने में आपको जीएसटी पे करना रहता है, तो अगर आप जीएसटी से बचना चाहते हो तो यहाँ पर आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, या फिर आप जो है गोल्ड के म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर भारत सरकार यहाँ पर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड भी इशू करती है साल दर साल, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने हर तरह का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड का म्यूचुअल फंड आता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो घर के लिए तो गहने में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी आपको फायदा तो देगा ही, बस ये होता है मेकिंग चार्ज लगता है और जीएसटी लगता है। उसके अलावा आप चाहो तो गोल्ड के जो सिक्के आते हैं वो भी आप खरीद सकते हो। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों के साथ मल्टीपल रास्ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो किसी के थ्रू भी आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो अपने आप क्राइटेरिया के हिसाब से, है ना, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हो। तो यहां पर दोस्तों सभी रास्ते मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब रिटर्न कितना मिलता है वो भी अब मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया है, लगभग 8 से 12% के आसपास। और दुनिया में जब जंग लगती है, जब हालात बुरे होते हैं, तब गोल्ड आप लोगों को और बढ़िया रिटर्न बनाकर देता है। अब इसमें दोस्तों अगर रिस्क की बात करें तो यहां पर रिस्क मीडियम है, लेकिन असल में दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो गोल्ड में रिस्क ना के बराबर है। अब ये क्लेम मैं इसलिए कर रहा हूं, पिछले अगर 100-200 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो गोल्ड कभी गिरता नहीं है, ऊपर ही जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत गिरेगा लेकिन फिर ऊपर चला जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आप यहां पर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए गोल्ड जो है एक बेस्ट वे हो सकता है, बेस्ट रास्ता हो सकता है, ठीक है। सेफ रास्ता है, पिछले कई सालों से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो 6% के आसपास की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपको ये 10-12% का रिटर्न दे रहा है, तो यहां पर आप लोगों को 4 से 6% के आसपास का यहां पर आप लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है, आपके यहां पर वेल्थ क्रिएशन हो रही है। 6% आपकी महंगाई अगर कट भी हो जाती है फिर भी आप लोगों को 6% का आसपास का यहां पर साल में फायदा हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों मैं पिछले कुछ सालों का आप लोगों को यहां पर गोल्ड का चार्ट भी दिखा देता हूं कि पिछले कुछ सालों में जो ग्रोथ है वो गोल्ड की कैसी रही है। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1950 से लेकर साल 2026 के बीच का गोल्ड का यहां पर चार्ट आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। अब यहां अगर आप लोग देखेंगे तो 1950 में जब हमारा देश ऑलमोस्ट आजाद हो चुका था तब यहां पर किलो का यहां पर क्या प्राइस था गोल्ड का 18,000 रुपए प्रति किलो का था। उसके बाद अगर आप लोग सन 2000 का देखेंगे तो 7,80,000 रुपए यहां पर किलो हो गया था। अब यहां पर आप देख सकते हैं कितनी मैसिव लेवल की ग्रोथ हुई है। 1950 में यहां पर किलो का क्या प्राइस था लगभग 18,800 रुपए, लेकिन सन 2000 में यानी लगभग यहां पर 50 सालों में जो ग्रोथ हुई थी वो कितनी हुई थी, काफी ज्यादा हो गई थी, 7,80,000 रुपए पर किलो यहां पर पहुंच चुका था। और सन 2000 से लेकर अगर साल 2026 तक हम यहां पर देखें तो यहां पर दोस्तों ग्रोथ बिल्कुल जे कर्व में हुई है। 7,80,000 रुपए किलो सन 2000 में गोल्ड का प्राइस था, किलो का मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और अभी कितना प्राइस है 1,40,00,000 रुपए प्रति किलो। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मैसिव लेवल की गोल्ड में हमेशा ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिली है। हो सकता है कई बार साल 2 साल जो गोल्ड का प्राइस है आप लोग देखेंगे थोड़ा नीचे आ जाता है, लेकिन ओवरऑल आप लोगों को यहां पर वेल्थ क्रिएशन में मदद ही देता है, आप लोगों को रिटर्न बनाकर ही देता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड ऊपर जाता है फिर 10-20% नीचे गिर जाता है, लेकिन ओवरऑल हमेशा गोल्ड ऊपर ही गया। यहां पर आप इसका हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे सेफ और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट गोल्ड ही माना जाता है। तो दोस्तों अब यहां पर हम दूसरे एसेट्स की बात करते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो दूसरा एसेट्स है वो है यहां पर म्यूचुअल फंड। आज के समय दोस्तों जो म्यूचुअल फंड है उसके थ्रू बहुत सारे लोग यहां पर वेल्थ क्रिएशन में लगे हैं और पैसा बना रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी इंडिया जो है, इंडिया की जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और अभी आज के समय जो इंडिया है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो यहां पर जो भारत की जो कंपनीज है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो भी बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही हैं। तो इसी कारण यहां पर म्यूचुअल फंड में भी लोगों का बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है। तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप कैसे निवेश कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को पास यहां पर कई सारे रास्ते हैं। तो आप चाहे तो SIPs कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप 2-4-5 हज़ार रुपए की मंथली SIPs कर सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों आप चाहो तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप चाहो तो हाइब्रिड फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा आप रिस्क ले सकते हो उसके मुताबिक यहाँ पर आप लोगों को फंड मिल जाता है। आप चाहो तो लार्ज कैप में कर लो, चाहो तो मिड कैप में कर लो, चाहो तो स्मॉल कैप में कर लो, अपने रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑप्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, SIP कर लो, लमसम कर लो, डेट फंड में इन्वेस्ट कर लो, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर लो, जैसा आपको यहाँ पर सूट करे वैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। अब इसके रिटर्न की दोस्तों अगर हम बात करें तो 10 से 15% का रिटर्न आप लोगों को इजीली मिल जाता है, ठीक है। लार्ज कैप के जो यहां पर फंड होते हैं जहां पर सबसे कम रिस्क होता है वहां पर आप लोगों को यहां पर 15% का अच्छे म्यूचुअल फंड रिटर्न लॉन्ग टर्म में बना के देते हैं। जो हिस्ट्री बता रही, जो इतिहास बता रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो यहां पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है? 10 से 15% का। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को अगर लॉन्ग टर्म में 15% सालाना ब्याज मिलता है, ठीक है, तो यहां पर आपकी महंगाई कितनी बढ़ रही है? 6%, 5%। तो यहां पर 9 से 10% का आप लोगों को फायदा मिल जाता है। और ये भी दोस्तों आप लोगों को लॉन्ग टर्म में सबसे बढ़िया वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद करता है। तो यहां पर अगर रिस्क की बात करें तो यहां पर लो से लेकर हाई रिस्क है, ये डिपेंड करता है फंड पर। अगर आप यहां पर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो यानी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको यहां पर साल में 25-30% के यहां पर रिटर्न मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर यहां पर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो यानी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जैसे रिलायंस हो गई, TCS हो गई, टाटा हो गई, तो यहां पर आपका जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन यहां पर आपको रिटर्न भी कम मिलता है। तो एवरेज जो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं वो आपको 15-16% के आसपास का रिटर्न बनाकर देते हैं। तो यहां पर म्यूचुअल फंड में दोस्तों लो से लेकर हाई रिस्क है, आप जैसा कैपेबल हो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। और ये दोस्तों आज के समय जो बिगनर इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्टअप हो रही है। तो यहां पर दोस्तों म्यूचुअल फंड आप लोगों की वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए बिल्कुल बढ़िया रास्ता हो सकता है। तो ये दोस्तों हो गया दूसरा एसेट जिसमें आप लोगों को काफी बढ़िया अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो कि आप लोगों की इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा और आपको इन्फ्लेशन बीट करने के बाद 9-10% का सालाना आप लोगों का जो कैपिटल है वो ग्रो होगा, वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा एसेट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हमारा जो रियल एस्टेट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर है, एसेट्स है वो यहाँ पर रियल एस्टेट है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा आज से 20 साल पहले फलाने आदमी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है। तो दोस्तों ये पावर होती है रियल एस्टेट की। अगर कोई भी अच्छी जगह पर आप लोगों ने, जहां पर सड़कें निकल रही हैं, जहां पर मॉल बन रहे हैं, जहां पर अच्छी सोसाइटी कट रही है, तो वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहां पर रियल एस्टेट में दोस्तों आप लोगों को बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाता है। अब यहां पर दोस्तों जो रिटर्न आपको मिलता है रियल एस्टेट में वो कितना मिलता है? 8 से 15% के हिसाब से, अलग अलग लोकेशन होता है। अब अगर आप लोग आज के समय अगर आप लोगों के पास पैसा है, अगर आप गुरुग्राम या फिर नोएडा में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को 30% से ज्यादा का यहां पर सालाना रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये हाईली ग्रोथ यहां पर ये जगह लोकेशन हो जाती है। तो डिपेंड करता है रियल एस्टेट कि भाई कैसी आप जगह पर इन्वेस्ट करते हो। अब होता क्या है दोस्तों, पहले मैं भी ये गलती करता था। मान लो जहां पर मैं रह रहा हूं उसके बगल में प्लाट खाली है तो मैं उसको खरीदता था, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपके शहर में आप जहां भी रहते हो आप लोगों को बहुत सारे रियल एस्टेट के जो एडवाइजर है वो मिल जाएंगे। वो आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग बताते हैं कि इस रोड पर जहां भी आप रहते हो, जिस भी शहर में आप रहते हो, वो आपको बताएंगे, जो आपके एडवाइजर होंगे लोकल वो आपको बताएंगे कि इस जगह पर बहुत ज्यादा यहां पर डेवलप हो रहा है, रोड बन रही है, मॉल बन रहे हैं, तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है रियल एस्टेट में भी मोटा पैसा कमा सकते हो। और ये एसेट दोस्तों काफी बढ़िया एसेट माना जाता है। तो कहां इन्वेस्ट कर सकते हो आप चाहो तो यहां पर प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो फ्लैट में इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्लैट में इन्वेस्टमेंट का ये फायदा कि आप लोगों को यहां पर रेंट भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा जो आप लोगों को रिटर्न बनाकर देता है वो यहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाकर देती हैं, क्योंकि यहां पर आप लोगों को मुंह मांगा मिलता है। ठीक है, अगर एक बार आप लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली और वो इलाका बढ़िया बाजार बन गया तो यहां पर आप लोगों को मुंह मांगी कीमत मिलती है। तो यहां पर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही मैसिव ग्रोथ फिलहाल माना जाता है इंडिया में। इसके अलावा एक और ऑनलाइन ऑप्शन होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, वो होता है रीट्स, यानी बहुत सारे जो ट्रस्ट होते हैं वो आप लोगों को 13 से 15% का आसपास का साल का डिविडेंड देते हैं। तो 15% का अगर आप चाहो यहां पर इंटरेस्ट कमाना तो आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और बाकी ये हो गया प्लॉट हो गया या फ्लैट हो गया, ये तो आपको ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो रिटर्न कितना मिलता है? 8 से 15% के आसपास। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कैसी इन्वेस्टमेंट करते हो। अब इसकी रिस्क की बात करें तो इसमें भी मीडियम रिस्क होता है। अगर मान लो जहां आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट
किया, कल को ग्रोथ नहीं हुआ तो आपका यहाँ पर जो रियल एस्टेट में रिटर्न है वो कम बनता है, लेकिन होता नहीं है भैया। रियल एस्टेट हमेशा ही आप लोगों को पैसा बनाकर देता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया ये रास्ता माना जाता है, ठीक है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब अगर आप आज बैंक में 10 लाख छोड़ देते तो उससे अच्छा आप कहीं पर जो है इन्वेस्ट कर दो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे तीसरे नंबर का एसेट रियल एस्टेट। अब यहां पर हम चौथे नंबर के एसेट की यहां पर हम बात करते हैं। तो चौथे नंबर पर जो एसेट है वो है स्टॉक मार्केट। अब यहां पर दोस्तों मैंने पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, आप इन्वेस्ट करते हो और आप लोगों के आगे एक फंड मैनेजर होता है जो अपने हिसाब से आपके फंड को मैनेज करता है और अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो स्टॉक मार्केट है वो भी यहां पर आज के समय बहुत तेजी से ऊपर उभर कर सामने आ रहा है। और यहां पर दोस्तों अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोगों के सामने कई सारे रास्ते हैं। मतलब आप इंडिविजुअली अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहां पर आप लोगों के सामने कई रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, तो आप डायरेक्ट जो स्टॉक्स होते हैं जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, या बहुत सारी जो कंपनीज हो गई उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहां अगर आप चाहो तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा रास्ता होता है दोस्तों ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें रिस्क कम होता है। इसके अलावा आप चाहो तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये कुछ रास्ते आप लोगों के पास हो जाते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लो, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे रास्ते आप लोगों के सामने हो जाते हैं। अब इसमें दोस्तों अगर रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 12 से लेकर 15% का आपको रिटर्न मिलता है। ये दोस्तों मैंने लिखा है 12 से 15% का, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, अगर आप मार्केट को समझ जाते हो इंडियन स्टॉक मार्केट को दोस्तों, तो आप 15 से 30%, 35% का साल में रिटर्न बना सकते हो। यानी 30 से 35% का भी सीएजीआर आप जो है निकाल सकते हो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर। लेकिन आप लोगों को प्रॉपर सीखना पड़ता है। तो दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट है आज के समय में बहुत बढ़िया रिटर्न बनाकर देती है। मुकुल महावीर अग्रवाल, विजय केडिया, राकेश झुनझुन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्होंने कुछ हजार से हजारों करोड़ बनाए हैं। तो इन्होंने बहुत बढ़िया पैसा दोस्तों स्टॉक मार्केट से बनाया है इंडिविजुअली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके। तो आज के समय दोस्तों ये भी बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। तो यहां मैंने आप लोगों को बताया 15 से 35% का सालाना आप जो है ब्याज कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर। जैसा आप रिस्क लोगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। और इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, ये हाई रिस्की होता है। अगर आप यहां पर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर बहुत ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन आप लार्ज में करते हो तो कम होता है, स्मॉल में करते हो तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है। मतलब मिला जुलाकर आप जैसा रिस्क लोगे वैसा आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप लोग इंडिविजुअली अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सीखकर, तो यहां पर आप लोगों को बहुत बढ़िया, बहुत मैसिव रिटर्न मिलेगा। तो अगला यहां पर जो एसेट है वो है स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। और यहां आपको 15 से 35% का सालाना जो है सीएजीआर आप लोगों को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल हाई ग्रोथ करना चाहते हो, अगर आप लोग यहां पर बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, जैसे मुकुल महावीर अग्रवाल ने बनाया 8,000 करोड़ बनाया, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने बनाया 250,000 करोड़ से ज्यादा वेल्थ बनाई, तो आप जो है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, इसके लिए पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा। रास्ते में आपको बता चुका, आप डायरेक्ट स्टॉक में कर सकते हो, ईटीएफ में कर सकते हो, आईपीओ के थ्रू नई कंपनीज में कर सकते हो, ठीक है। जैसा आप रिस्क लोगे वैसा आप लोगों को यहां पर रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो 5वें नंबर का एसेट है वो यहां पर है बॉन्ड्स। अब दोस्तों अगर बॉन्ड्स की बात करें तो यहां पर बॉन्ड्स के कई प्रकार होते हैं। जैसे यहां पर जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं। तो कई तरह के यहां पर दोस्तों बॉन्ड्स होते हैं। और इसमें दोस्तों क्या होता है, आप लोगों को फिक्स रिटर्न मिलता है। जैसे एफडी में आप लोगों को फिक्स मिलता है और यहां पर भी आप लोगों को फिक्स रिटर्न मिलता है। 6 से 9% के आसपास का यहां पर आप लोगों को ब्याज मिलता है। और इसके रिस्क की बात करें तो लो टू हाई रिस्क है। जैसा आप लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे वैसा आप लोगों को यहां पर रिस्क होगा। अब जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर आप लोगों का रिस्क कम रहता है, लेकिन अगर आप यहां पर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर रिस्क आप लोगों का ज्यादा होता है, मीडियम होता है, ठीक है। अब ये किसके लिए है, अगर आप लोगों को स्टेबल इनकम चाहिए, आप लोगों को ब्याज खाना है कम रिस्क के साथ, तो यहां पर आप लोगों के लिए बेस्ट एसेट हो सकता है। यहां आप लोगों को 6 से लेकर 9% का सालाना ब्याज मिलता है। अब ये काम कैसे करता है जरा एग्जांपल समझो। आप मान लो भारत सरकार को आज 1 लाख करोड़ की जरूरत है, तो भारत सरकार क्या करेगी, 1 लाख करोड़ का बॉन्ड्स इशू कर देगी और आप लोगों को बता देगी कि आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें आप लोगों को 9% सालाना ब्याज मिलेगा। तो आप चाहो, आप लोगों के पास जितनी भी पूंजी है आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट कर दोगे। अब होगा क्या, मान लो 10 साल के लिए जो है
वो बॉन्ड्स इशू होते हैं। तो आप लोगों को 10 साल तक जो भी ब्याज जो है सरकार निर्धारित करेगी 9% का या 8% का, आप लोगों को हर साल ब्याज मिलता रहेगा और 10 साल के बाद आपकी सारी पूंजी आपको वापस मिल जाएगी। जैसे डेट होता है, कर्ज होता है, जैसे आप बैंक से लेते हो वैसे आप लोगों को ये बॉन्ड्स होता है। लेकिन आप यहां पर कर्ज देते हो, किसको देते हो? बड़ी बड़ी कंपनीज को देते हो, सरकार को देते हो, आरबीआई को देते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया सरकारी बॉन्ड्स, लेकिन प्राइवेट बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए और भी कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं जहां पर आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिल जाता है और उसी हिसाब से आपका रिस्क भी होता है। हालांकि इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं होता कि पैसा डूब जाएगा, लेकिन कई बार चीजें खराब यहां भी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 एसेट जहां पर आप अपना पैसा रख सकते हो और बैंक से काफी अच्छा है और इन सभी में आप लोगों को दोस्तों काफी बढ़िया रिटर्न मिलता है। ये जो भी आप लोगों को एसेट रिटर्न देते हैं आपके इन्फ्लेशन को तो बीट करता है, साथ में आप लोगों को बढ़िया रिटर्न भी फ्यूचर में बनाकर देता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए।